जब हमने व्रत किए हो और जब खाना बनाने की बारी आती है ना, तो ऐसा लगता है खुद बनाएंगे खाना तो भूख ही मर जाएगी, और कोई बना के दे दे तो कितना अच्छा हो। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बना रही है हमारे लिए कुट्टू के आटे की पूरी। मम्मी जब भी हम फास्ट वगैरह करते हैं तो सासू माँ ही खाना बनाती है, और मैं तो जस्ट हेल्प करा रही हूँ रायता बनाने में, क्योंकि मम्मी ने कहा फटाफट तुम रायता बना लो और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए सब ये पूरी बना दूँगी कुट्टू के आटे की। तो मम्मी ने कुट्टू के आटे में मिक्स कर लिया है आलू, उबला हुआ आलू है जिसको बिल्कुल एक तार मिक्स करना है, नहीं तो आलू अगर मोटा रह गया ना तो जब पूरी हम तलेंगे तो छेद हो जाएगी और उसमें फिर ऑयल भी भर जाएगा। मैंने यहाँ पे घिया है बारीक बारीक, इसको अच्छे से कूट लिया है। व्रत के टाइम ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें नमक वगैरह आटा वगैरह सब कुछ सेफली से बनाना होता है। नमक है वो सेंधा नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी काली मिर्च डाली है, क्योंकि रायते में लहसुन ना होना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन नवरात्रों में हम लहसुन प्याज खा नहीं सकते, डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे ये जो काली मिर्च है ये अपना काम पूरा कर देगी, उसका लहसुन की कमी को पूरा कर देगी। और थोड़ी डाल दी है मैंने लाल मिर्ची और थोड़ा सा डाल दिया मैंने नमक। ऐसा नहीं है कि लहसुन वाला रायता नहीं खा सकते, खा सकते हैं, लेकिन फिर भी खाना बनाओ तो टेस्टी बनाओ। अगर थोड़े से मसाले ज़्यादा डालने पड़ते हैं तो डालना चाहिए, और ताकि टेस्ट भी लगे और फिर खाने वाले को भी अच्छा लगे और वो भी दुआएं दे कि यार कितना टेस्टी खाना बना है। तो अगर हम खाना ही अच्छा नहीं बना सकते तो फिर हमारा खाना बनाने का फ़ायदा क्या है। तो मैं इसी सोच से खाना बनाती हूँ कि खाना खाने वाले को बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लस्सी भी डाल दिया है, थोड़ा दही भी डाल दिया और अच्छे से मैंने इसको कर दिया मिक्स, और हमारा रायता बन के रेडी है। और इधर मम्मी है, मम्मी का भी आटा गूंथ गया है, फिर मम्मी जो है इनकी पूरियाँ बनाएगी। आलू डालने से ये हो जाता है कि पूरियाँ बहुत नरम बनेगी, नहीं तो है ना कुट्टू के आटे की ना पूरियाँ फिर वैसी बन जाएंगी कि वो टूटेंगी भी नहीं। गरम गरम ही पूरियाँ अच्छी लगती है। तो मम्मी ने आलू डालने के बाद ये इतना नरम आटा हो जाता है कि पूरियाँ है ना अपने आप मुंह में ना टूटने लग जाती है, गलने लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और बाहर बैठ के खाना बनाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि किचन में भीड़ हो जाती है और नीचे बैठ के काम नहीं कर सकते। तो बाहर ये होता है कि हमने एक चूल्हा है ना अलग रखा हुआ है, और जब भी खाना बनाना हो शाम के टाइम पर बाहर बनाना हो तब हम बाहर बना लेते हैं, अंदर बनाना हो तो अंदर बना लें। ये पूरी का जो तेल है ये गर्म हो गया, और अब मम्मी बनाएगी गर्मा गर्म पूरी। और मम्मी के जब हाथ चलते हैं ना पूरी बनाते टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी हाथ ज़्यादा यूज करती है, मैं बेलन का ज़्यादा यूज करती हूँ। तो ये वाला आटे की पूरियाँ क्या है कि जल्दी टूट जाती है, नहीं तो मम्मी ना अदरवाइज़ बिना बेलन के भी पूरी बना देती है, हाथों से इसको जैसे करते हैं ना हाथों से बना देती है मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी ने बना दी पूरी, दीदी ने खाना डाल दिया है, आर्यवीर को खिलाने लग रही है दीदी, और मैं भी बैठ जाती हूँ अब खाना खाने के लिए। मैं तो वैसे ज़्यादा पूरियाँ खाऊंगी नहीं, मतलब लगी हुई है भूख, लेकिन जब मैं खाने बैठूंगी मुझे पता है मुझसे 2 पूरी खाई जाएगी। व्रत होता है उस दिन लगता है कि हम पता नहीं क्या क्या खा लें, लेकिन जब खाने बैठते हैं ना तो फिर मुश्किल से 1 पूरी या 2 पूरी खाई जाती है। आर्यवीर को पहले खाना खिला रहे थे लेकिन उसने खाया नहीं, उसने कहा कि मम्मी भूख नहीं है। उसके बाद दीदी ने जैसे ही उसको पूरी दिखाई वो बोला कि मैं तो पूरी खाऊंगा, और फिर सबसे पहले तो उसी को हमने जीमने के लिए बिठा दिया। बच्चा है कोई बात नहीं है, बच्चा खा लेगा, तो बच्चा भी भगवान का रूप है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पर दीदी खिलाने लग रही है खाना। बीच में लाइट चली गई थी, फिर आ गई लाइट, क्योंकि बाहर बैठे हैं, बाहर वाला लाइट जो है वो थोड़ा सा हमने इन्वर्टर में कनेक्टेड नहीं करा रखा, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। अदरवाइज़ ये है कि लाइट तो हमारे यहाँ पे भरपूर मात्रा में गवर्नमेंट देती रहती है, कोई कमी नहीं है। तो लस्सी है, रायता है, पूरी है और सारी चीज़ें हो गई। अब इन्हीं के साथ हम खा लेते हैं आज का खाना। और जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना उनके पास तो समझ लो सारी पूंजी है। और मम्मी व्रत वाले दिन तो खास करके, मम्मी तो नॉर्मली भी खाना बनाती रहती है। मम्मी को कहते हैं बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ, कुछ अच्छा बनाऊँ। मम्मी हमेशा लगी रहती है, आप वीडियो देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा काम करती है मम्मी दिखेगी। मम्मी ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती में करती है, मम्मी को अच्छा लगता है, इस वजह से मम्मी करती रहती है। तो आज हमें भरपूर मतलब इतना मज़ा आया ना खाना खाने में, और सारे बैठ के और नीचे बैठ के खाते हैं ना उसका स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। जो अंदर कमरों में बैठ जाते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उस पर इतना स्वाद नहीं आता जितना हमें यहाँ पे आता है। तो मैं भी आ गई बीच में फटाफट, क्योंकि मुझे ना जो पूरी की खुशबू थी ना वो इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा मन कर गया बस अभी फटाफट खा जाऊँ। दीदी ने ऑलरेडी मेरी थाली सजा रखी थी जिसमें रायता और 1 गिलास लस्सी है। 1 गिलास लस्सी तो मेरे लिए बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि मेरे को लस्सी बिना खाया नहीं जाता। रायते का फिर भी मैं अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन लस्सी तो मुझे खानी ही खानी है। और फिर गर्मा गर्म पूरी की जैसे ही मैंने खाई, वाह स्वाद आ गया, मेरे से रुका ही नहीं गया। मैं यम यम करती करती सारी गप्पा गप खाती गई, पर मेरे से ज़्यादा पूरी नहीं खाई गई, 2 ही पूरी मैंने खाई। कैसी लगी वीडियो?